तो जी पकौड़ी बनाना मुझ पे इतना भारी पड़ गया कि विशाखा को करना पड़ा एडमिट हॉस्पिटल। तो गाइस हम बैठे हैं यहाँ पे और विशाखा का ड्रिप चढ़ गया है अचानक समय। तो जी हाँ तैयारी हो रही है पकौड़ी बनाने की। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का समय बज रहे हैं 9 और यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं पकौड़ी बनाने की। आज मन कर रहा सबका पकौड़ी खाने का। तो सबसे पहले मैं प्याज काट रही हूँ और इसके पापा नहवा रहे हैं भगवान जी को, कान्हा जी को। और फिर मैंने आलू काटूंगी और फिर रख दूँगी कढ़ाई। तो जब मैंने कढ़ाई रख दिया, अब जिसमें डाल दूँगी तेल सरसों का, क्योंकि पकौड़ी है ना सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो जी जिसे अच्छे से गर्म होने दूँगी और फिर मैं मिला लूँगी अपना जो मैंने काटे हैं प्याज और ये जो सब काटा है इसमें बेसन। तो जी बस इसमें बेसन मिलाने की हो रही है तैयारी। तो उसमें मैंने हरी मिर्च भी काट के डाल ली, प्याज, हरी मिर्च और गोभी, आलू और ये सब अच्छे से धो के। तो जी बस ये डाल दिया है मैंने इसमें बेसन। अब बारी आ गई है मसाले मिलाने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला हींग, जीरा और इसमें डाल लूँगी साबुत धनिया और नमक और मिर्च। तो जिसमें आपसे सारे मसाले डाल दिए, मिर्च भी, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ और मुझे कम सा लग रहा था धनिया, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला। पहले इसे हाथ से ऐसे ही मिलाएंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये अच्छे से मिला लिया है। अब गिरेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो थोड़ा सा पतला हो जाता है, फिर पकौड़ी अच्छी नहीं आती। तो जी बस है ना अच्छे से हो गया है। अब कढ़ाई में तेल हो गया था गरम। अब मैं पकौड़ी डालना कर दिया है मैंने शुरू। तो जी बस है ना डाल ली हूँ थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट इसमें। आज बस यहाँ पे अब डाल ली हूँ। और हमने बनाई थी पकौड़ी, पर पकौड़ी खा के है ना हमारे है ना विशाखा की हो गई थी तबीयत खराब। तो गाय मैंने ना उसके वजह से ही बनाई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इतनी तबीयत खराब हो गई थी, हमें भागना पड़ा हॉस्पिटल लेके उसे। बनाई थी तो मैंने अच्छे के लिए, पर मुझ पे भारी पड़ गई और इतनी तबीयत खराब हो गई थी विशाखा की, बस लेने के देने पड़ गए। और हमें ये भी नहीं पता था कि इसे एडमिट भी करना पड़ेगा इन पकौड़ियों को खा के। तो कभी कभी पता नहीं चलता कि क्या हो जा खाने के बाद, पता नहीं। बस मैं तो इतनी पछताई कि मैंने क्यों बनाई थी पकौड़ी। मैं तो इसलिए बनाया था अच्छे से कि भाई खा लेगी। तो पता नहीं खाते सारी 2 घंटे बाद इसके उन्हें उल्टी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा उल्टी रुकी नहीं। फिर हम ले जाना पड़ा डॉक्टर के, डॉक्टर ने तुरंत एडमिट करा, फिर इसको ड्रिप चढ़ाई। ये पकौड़ी खा के मैं सच्ची कितना मन उस दिन था जो मुझे एकदम डॉक्टर के यहाँ भागना। खुशी खुशी बनाई थी, खिलाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि भाई इसको ऐसे तकलीफ हो जाएगी। आज किसी ने पकौड़ी बनाई है मम्मी? वैसे ही नाश्ते बना दी मैंने। अच्छा अच्छे लग रहा तुझे? अच्छा लग रहा है। तो कैसे खाएगा? सूखी? हाँ तो चाय पिएगा क्या? नहीं। चल तो खा ले जा। और जैक भी आ गया है हमारा। जैक को भी पकौड़ी चाहिए भाई, आपको नुकसान देगी बाबा। अरे मेरा बच्चा गरम हो रही है। ये है जैक की पकौड़ी, ये थी ठंडी करके। मम्मी इसको मत दो यार। आलू है। अरे यार मम्मी मत दो इसको। बस आलू दिया, बस गुस्सा हो गई, देर नहीं देती से। बनने वाली है, सबको कह रही मैं कर ले लो। रशीद ने तो खा लिया, इसके पापा रह रहे, निकिता रह रही, विशाखा रह रही और मैं लौकी रख के इसके कोफ्ते बनाऊंगी। तो अजय बहुत दिन से मन कर रहा था, तो अभी विशाखा ने चाय बना लिया। पहले मैं मना कर रही थी, मैं कहा चल चाय वगैरह क्या पड़ती है, अभी पी दी हमने चाय। और ये बस फिर उसके बाद है ना जैक आपको नहीं मिलने की बेटा, नहीं मिलने की।
तो जी नाश्ता करके आए, हटे ही थे तभी गीजर वाले भैया आ गए, क्योंकि ना हम 1 साल से कंप्लेन कर रहे, आ नहीं रहा था। अब के विशाखा ने ना गुस्सा आ गया, बहुत सुनाया उन्हें, तो उन्होंने भेजा। तो अब देखा भैया कह रहे कल लेके तो चेंज ही होगा, क्योंकि ये इसका ख़राब है। तो इसने विशाखा ने कहा हम एक साल से कंप्लेन कर रहे हैं, आपकी सर्विस ख़राब है, हम कभी भी इस कंपनी का नहीं लेने के गीजर। हमारा ना गीजर खराब हो रहा था कि उसमें करंट मार रहा था, पिछले साल लगवाया था, और जब से कंप्लेन डाल के अब आए हैं भैया, तो ये चेंज होगा। जिसके पापा जाएंगे चेंज करने, तो हमें चेंज ही होगा, ये मतलब खराब हो चुका है। तो भैया कर रहे हैं इसकी, वो तो कह रहे जहाँ से लेता हो ले जाओ और उसे नया देगा दूसरा। आज मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब जो मैं तारूंगी लौकी के कोफ्ते। तो आज कोफ्ते बनेंगे और बनेगी हरी प्याज की सब्जी, साथ में हरी प्याज की। जो कोफ्ते खाएगा वो कोफ्ते खा लेगा, जो नहीं खाएगा ये खा लूँगा। तो जी सब्जी भी बन जाएगी एक साथ में, और एक गीली हो जाएगी, और रोटी बनाऊंगी। तो हाँ है क्या, मैं नहीं, तुझे करना तो कर दे, नहीं रहने दे, लगा कर तो देख एक बार। तो ये ना वैसे ज़्यादा तो सर्दी हो नहीं रही है, पर हाफ स्वेटर पहन लिया है मैंने, और बस फटाफट सब्जी काट लेती हूँ, फिर है ना छोक दूंगी, फिर रोटी बना दूंगी। अब तो सबने पकौड़ी खाई है, चाय पकौड़ी, तो अभी किसी को भूख नहीं लग रही। 11:30 बज चुके हैं, और इसके पापा ने जो हमारा गीजर लग रहा था ना रसोई में, वो करंट मार रहा था। जिस दिन से लगा उस दिन से करंट मार रहा था। तो आज फाइनली हम विशाखा ने आके करवा दिया, उसे एप्लीकेशन डाली, वो आ गया, और चेंज होएगा वो। तो उसके पापा गए हैं लेके, पर कल लगेगा हमारा। वो कह रहा हम कल लगाने आ जाएंगे, तो कल लगेगा। तो ये है ना, क्योंकि पानी सुबह सुबह ठंडा आता है, जैसे कुछ सब्जी वब्जी धोते हैं तो ठंडा लगता है। जब घर में चीज़ है तो उसे क्यों ना अपना यूज करिए जाए। तो 1 साल से हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करा। यहाँ जी कोफ्तों के लिए उतारने लगी हूँ पकौड़ी। तो कोफ्ते बनेंगे, और ये सब्जी काट ली है मैंने प्याज की, साथ में ये बनेगी। तो फटाफट से इन्हें पहले मैं प्याज की सब्जी छोपूंगी, पकौड़ी उतार ली है मैंने उसकी कोफ्तों के लिए, और इसे इधर दूसरे चूल्हे पर कर दूँगी, फिर आटा लगा दूँगी। तो गाइस मैं टॉफ़ी खा रही हूँ, मुँह में गले की जो चूसने वाली खस्सी की, वो डॉक्टर ने लिखी थी, इसके पापा से मंगवाई है मैंने। टाइम हो रहा 12 बज के, एक 12:30 1 बजे तक मैं खाना रेडी कर दूँगी। खाने ऐसा तो किसी को भी भूख नहीं लग रही है अभी। तो मुझे है ना, देख लो सुबह से लगी पड़ी हूँ, सुबह से काम में लग जाती हूँ, और 2-2:30 बजे होते हैं निपटता है मेरा काम। यहाँ पे जीरा छोंक दिया है, और सबसे पहले प्याज की सब्जी। तो ये है ना अच्छे से मिला दूँगी इसे हल्दी में, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे है ना देखो बन चुकी है मेरी हरी प्याज आलू की सब्जी, और इधर बन चुके हैं कोफ्ते। तो जी है टाइम 4:30-5 बजे का, कि विशाखा की होगी एकदम अचानक से तबीयत खराब, उल्टी। तो मैंने निकिता को भेजा था फल्ले का ही, फिर हमें से फिर भी दोबारा उल्टी की। फिर हम आए पास में ही डॉक्टर के यहाँ, तो वो भी नहीं मिली, तो जी मना कर दिया। फिर हम अब बज गए थे 6:30, तो इसके दोबारा तीसरी उल्टी हुई बहुत तगड़ी। तो हम घबरा गए, और इसे भी एकदम पसीने आ गए। घर में पूरे में उल्टी पहले हमने साफ़ करी, फिर से बैठाया, कपड़े चेंज करे, फिर निकिता भी घबरा के हम लेके भाग लिए इसे डॉक्टर के यहाँ। तो जी अब हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के नंबर भी हमने लिखवाया, इसकी तबीयत हालत ख़राब हो रही थी, भीड़ बहुत हो रही थी यहाँ पे। तो जी चलते हैं अंदर। और विशाखा को मैंने बैठा दिया कुर्सी पे, देखो हालत कैसी हो रही है इसकी। अभी नंबर आएगा थोड़ी देर में, और यहाँ बैठे बैठे भी फिर से बाहर जाके उल्टी हुई। तो जी अब है ना निकिता कहती मम्मी जल्दी से आ जा, तो नंबर तो सही है। तो जी यहाँ पे दिखा दिया, और डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया इसे एडमिट करने के लिए। तो जी हम ले आए थे इसे हॉस्पिटल में, तो इसकी ड्रिप चढ़ने लगी, और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। ये देखो कैसी हो रही है ये, मैं भी घबरा गई, इसके पापा भी घबरा के, और अब चढ़ने लगी है बोतल इसे। तो यहाँ पे नर्स कर रही है, इसका चढ़ा रही है। तो कुछ डर रही थी बहुत, ये बहुत डरती है विशाखा। मैंने कहा भाई डरे मत। इसके पापा ना कहीं हुए थे, तुरंत आए हॉस्पिटल में भाग के। तो गाइस हम बैठे हैं यहाँ पे, और विशाखा का ड्रिप चढ़ रही है। अचानक से हमें हॉस्पिटल में लाना पड़ा, एकदम तबीयत खराब होगी विशाखा की, उल्टी लगी उसे, एकदम गैस बनी थी उसके। तुरंत हमें भागना पड़ा हॉस्पिटल के लिए, और डॉक्टर ने को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इसे बोतल चढ़ेगी, क्योंकि इसकी उल्टी रुक ही नहीं रही थी। तो इसके पापा भी आ गए हैं,
टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। अभी एक बोतल और रह रही है, एक बोतल अभी चढ़ी हुई नहीं, दूसरी और चढ़ेगी। तो जी फिर 10 बजेंगे हम आज यहाँ पे। तो जी है ना ड्रिप चढ़ गई थी दूसरी, तो डॉक्टर ने देखना आई थी, कल इसे भूख भी लगने लगी थी, तो हमने खिचड़ी बनवाई वहीं पे। तो गाइस हम लेकर आ गए हैं विशाखा को, और ड्रिप 2 चढ़ गई थी, फिर डॉक्टर ने इन्हें भेज दिया है। और अभी आए हैं, अरबी से थोड़ी सी गर्मी लग रही है। मैंने रिजाई भी दे दी, मगर रिजाई ले लेना विशाखा। तो जी बस अब जब हम लेटेंगे 11:30 बज रहे हैं। तो जी यहीं पर करते हैं अपने वीडियो को एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक कमेंट करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।